आज जो 3 आमदार है शहर के, वो वही चेहरे हैं। चुनाव में तो बड़े बड़े वादे इन्होंने किए हैं। किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित है ये उन सबको मालूम है। पहले जो अगर आमदार हमारे जो 141 के हैं, हाँ, कि इस शहर को अगर 24/7 पानी देना है, अगर आप ये पूरी बात करवाते हैं तो समझेंगे आप सक्षम हैं और आप काम के आमदार हैं और इस शहर के लिए कुछ सोचते हैं। आइए लेते एक मुलाकात प्रकाश कुकरिया सर के साथ। एडवोकेट प्रकाश कुकरिया सर, सभी शहरवासियों को मालूम है कि प्रकाश सर महानगर पालिका में सचिव रह चुके हैं, लॉ ऑफिसर रह चुके हैं, कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आज लेते मुलाकात और पूछते, सर चुनाव तो हो गए, लोकसभा भी हो गया, विधानसभा भी हो गया, अभी तैयारी है महानगर पालिका चुनाव की। अभी जो चुनाव के अंदर, पिछले चुनाव में विधानसभा में जो सभी नेताओं ने आके बड़े बड़े वादे किए हमारे शहरवासियों से, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए, मीडिया के सामने बोला, लोगों के बीच जाके बोला और बहुत बड़ी बड़ी रखी शहर को डेवलपमेंट करने के लिए। आप अगर हमें वोट करते हो तो हम आपको शहरवासियों को ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या लगता है आपको कि उल्लासनगर शहर में जिस प्रकार से नेताओं ने वादे किए, क्या वो वादे सच होंगे कभी? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर सर आप? नमस्कार। देखिए, इस उल्लासनगर के शहर में जिस तरह से हाँ 3 रेलवे स्टेशन है, हाँ उसी तरह से इस शहर के 3 आमदार हैं। सही। अगले चुनाव में जब आप देखोगे तो ये बाउंड्रीज वगैरह चेंज हो जाएंगे 20 साल के बाद। फिर इनका कौन सा एमएलए कौन से एरिया से होगा ये तो बाद में पता चलेगा। ये तो बात की बात है। लेकिन आज जो 3 आमदार है शहर के, वो वही चेहरे हैं, वही पक्ष है। तो चुनाव में तो बड़े बड़े वादे इन्होंने किए हैं। शहर के लिए उनको क्या वचननामा है और उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो शहर है किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित है ये उन सबको मालूम है। सही। अभी 3 आमदार है तो मैं एक एक काम खाली मैं उनको बोलूँगा कि जो बेसिक और ज़रूरी काम है, शहर की पहचान ज़रूरत से होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। सही है सर। तो पहले जो अगर आमदार हमारे जो 141 के हैं, हाँ, उन्हें मैं कहूँगा कि इस शहर को अगर 24/7 पानी देना है तो आपको महानगर पालिका को खुद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सोर्स बनाने में शासन द्वारा जितनी भी मदद चाहिए या फंड्स चाहिए वो दिलवा के वो आप पूरी करवाएंगे। अगर आप ये पूरी बात करवाते हैं तो समझेंगे आप सक्षम हैं और आप काम के आमदार हैं। अगर इस बार भी आप ये न कर पाए तो समझ लेना कि अगली बार आपको लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया। सही। दूसरे जो आमदार है 142 के, हाँ, उन्हें मैं कहूँगा अभी जो ड्रेनेज सिस्टम चालू है शहर में, तो उसे पता होना चाहिए जो ड्रेनेज सिस्टम का जो काम चालू है, हाँ, 426 करोड़ इस शहर के लिए लाए। हाँ, सबको मालूम है। वो बड़े बड़े फिगर्स दिखा के आप बोल रहे हो हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका उपयोग कितना है शहरवासी को आप ये बताइए। सही। क्योंकि इसमें डोर टू डोर आउटलेट ड्रेनेज जो रहेगा उसका नेटवर्किंग प्लान कहीं पे भी इसमें नहीं है। अच्छा, तो फिर ये ड्रेनेज की सिस्टम किस काम के है? प्लान ही नहीं है। नहीं है। आउटलेट जो है डोर टू डोर नेटवर्किंग नहीं है उनमें। तो बना कैसे रहे? बना रहे हैं तो फिर ये कैसा है कि आपको खाली दिखाना है कि मैंने 500 करोड़ लाया, 500 करोड़ के अंदर आपको इतना अमृत योजना में मिलना था, तो आपने फिलहाल अधूरा जो प्लान है बना दिया और उसके आधार पे आपने 426 का ये ड्रेनेज सिस्टम का प्लान लाया। देखिए, एक मिनट, इसके पहले और बता रहा हूँ। बताइए। ये जो पानी का जो था, हाँ, पहले जो हमने किया था वो 300 करोड़ का था, वो कहीं से 450-500 करोड़ तक गया।
उस समय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कंसल्टेंट ने बनाई थी पूरे शहर की बनाई थी, और वो इसलिए था कि भाई ये जो ब्लू लाइन कनेक्शन होगा डोर टू डोर कनेक्शन होगा नेटवर्किंग के साथ, वो आज तक डोर टू डोर नेटवर्किंग कनेक्शन पानी का नहीं है। नहीं है। आज भी सिस्टम में 2 लाइनें चलती है, ओल्ड लाइन्स और न्यू ब्लू लाइन। सही। तो ये जो आपने जो खर्चा किया, आपने टांकियाँ बनने का, पानी का जो पाइपलाइन लगाए, तो उसको शहर के उपयोग में किस तरह से आप लाओगे? लाया तो नहीं अभी तक, नहीं। तो पैसा तो वाया लग रहा है। हाँ। अभी 126 करोड़ का फिर से, जो आपको पहले ही डीपीआर में पूरा रिपोर्ट था, तो आधा काम कैसे रह गया ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी फिर से 126 करोड़ का पानी का आप सिस्टम बिठा रहे हो, तो आप ये गारंटी दो हमें, हाँ। आमदार 141 कि आप डोर टू डोर नेटवर्किंग 24/7 दोगे। इसके बाद अगर आप नहीं दे पाए तो आपको क्या पूछे जनता, ये आप बताओ। सही। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम का नेटवर्किंग नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम का अगर नेटवर्किंग नहीं है तो आपका आउटलेट जो नहीं है, तो आपको एक चाहिए सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए। कि जितना ड्रेनेज वेस्ट निकलता है उसकी कैपेसिटी का आपको सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए। सही। वो आप खरगोली अपना कहाँ करें, मानेरा गांव के पीछे अपना ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन कम कैपेसिटी का है। ओके। तो उसको फुल कैपेसिटी का करना है। हाँ, कैपेसिटी बढ़ानी है। कैपेसिटी बढ़ानी है। तो ये काम रहेगा 142 कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए का। तो क्या वो करेंगे? हाँ। तीसरा अगर आप आएंगे तो 140 में अंबरनाथ का, सही। तो वहां पे जो डंपिंग ग्राउंड है, हाँ, वो डंपिंग ग्राउंड जो है, इतने सालों से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं। मेरा खुद अपनी ट्रस्ट का एक केस था, पब्लिक का इंटरेस्ट का, जिसमें कोर्ट ने इनको दंड मारने को कहा था कि समय सीमा के अंदर आप वो अपना लैंडफिल साइट बनाओ और योग्य आप स्पॉट ढूंढो और वहाँ पे लैंडफिल साइट कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करो। हाँ। इनके वो दंड भी लगाता है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाए हैं, लेकिन अब भी वो जो है प्रॉब्लम जैसे कि तैसे है, उसका निवारण नहीं हो रहा है। और जो डंपिंग ग्राउंड इस वक्त जो है वो 140 कॉन्स्टिट्यूंसी के हद में है। अगर वो इस बार इसको नहीं हटा पाए तो फिर सवाल खड़ा होगा कि आपने क्या किया। तो ऐसे हालतों में जो उन्होंने चुनावी वादे किए, ये मैं तो खाली 3 मुद्दे बता रहा हूँ, अगर ये 3 मुद्दे भी वो तय कर पाए और उसको रिजल्ट दे पाए तो समझेंगे कि वो कैपेबल है और इस शहर के लिए कुछ सोचते हैं। जैसे आपने कहा कि पहले सवाल में, ड्रेनेज के सवाल में, कि उनके पास में कोई रूपरेखा ही नहीं है, यानी मैप नहीं है। तो आज हम छोटा घर का भी काम करवाते, 1000 स्क्वायर फीट के घर का, तो पहले हम आर्किटेक्ट से लेते कि मुझे नक्शा बना के दे, कैसे बनाएगा। इतना बड़ा काम, उसका कोई नक्शा ही नहीं है। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा काम नहीं चल रहा है। नक्शा किस बात का बोल रहे हैं? मतलब वो लोग कैसे अपना आउटलेट देंगे या क्या? नहीं, ये जो खाली आपको जो ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं ना, हाँ, विदाउट नेटवर्किंग डोर टू डोर, विदाउट नेटवर्किंग डोर टू डोर, ओके। बाकी प्लान है। बाकी प्लान है। नेटवर्किंग का प्लान उसमें कहीं भी नहीं है। अच्छा, नेटवर्किंग का प्लान ही नहीं है। हाँ, तो आप बना किसके लिए रहे हो? समझो आपका इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, घर से जो भी आउटलेट होगा, वो अगर पाइपलाइन से सीधा सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, हाँ, तो आपका ट्रीटमेंट होके आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली में बन जाएगा। हाँ, तो वो कहाँ पे है? कोई है ही नहीं। वो नहीं है, उससे बड़ी दिक्कत आएगी। तो और ड्रेनेज आप डिस्पोज कहाँ करोगे अगर आपको कनेक्शन नहीं है? तो अभी गगनचुंबी इमारत आप बना रहे हो, 24/7 पानी नहीं दे पाए, ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पाए, डंपिंग ग्राउंड हटा नहीं पाए, तो ये वादे तो वादे हुए, बातों का क्या? अभी हमने इस चुनाव के टाइम पे ही हमने एक इंटरव्यू किया था एक बड़े नेता के साथ में। उन्होंने कहा था कि हमारी सत्ता आएगी, हम यहाँ पर 24 घंटा पानी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं 24 घंटा पानी उल्लासनगर शहर को दिलवाऊंगा। यहाँ तक यह क्या लगता है, कितनी सच्चाई हो सकती है इस बात के अंदर? क्या 24 घंटा पानी उल्लासनगर शहर वासियों को मिल पाएगा? देखो, इस शहर की जरूरत केवल 110 MLD है। हाँ, अगर व्यवस्थित आप सिस्टम बनाओगे तो 110 MLD में आप घर घर पानी पहुंचा सकते हो। पहुंचा सकते हैं। हाँ, 24 घंटा रेगुलर पानी पहुंचा सकते हो। अब क्या है, आपको ये मालूम नहीं आपका लीकेजेस कहाँ पे है, वो पानी वाया जाता है।
आपको ये मालूम नहीं कि इलीगल कनेक्शन कहाँ पे है, वो वाया जा रहा है। हाँ अगर आपको ये मालूम नहीं कि ब्लू लाइन से पानी जाता है और ओल्ड लाइन से पानी जाता है, इसके लिए भी वाया जाता है। तो आपको सिस्टम पे चेक एंड कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल। आपके पास सिस्टम का रोड मैप नहीं है, आपके पास प्लानिंग ही नहीं है कि आपका नेटवर्किंग कैसा है आपका पाइप सिस्टम का। तो आप काम कैसे करोगे? तो आप कंट्रोल कैसा करोगे? हाँ अगर आपके पास प्लान रहेगा तो आप बिल्डिंग के नकाशा जो है वो कैसा पहले प्लान रहता है उसके हिसाब से बनाओगे ना, उसमें कभी गलती होती है क्या? ठीक उसी तरह का पानी का जो लाइंस बिठाते हैं उसमें भी मैपिंग होती है। अगर आपके पास मैपिंग नहीं है तो रेगुलर सिस्टम बन ही नहीं सकता आपके नहीं पास। बनेगा, कैसे बनेगा? आप तो हवा में तीर चला रहे हो, इधर से ज़्यादा पाना हो गया तो उधर का डाइवर्ट कर दिया, उधर से कम हो गया तो उधर से काट दिया, तो ये सिस्टम थोड़ी चलता है। साहब ये जूनी लाइन अभी तक जो चालू है, जब उन लोगों ने नई ब्लू लाइन डालने का जब ये टेंडर लेके आए तो वहाँ पर ऐसे कहा था कि हम जूनी लाइन हम बंद कर देंगे। आज जूनी लाइन भी चालू है और नई लाइन भी चालू है। जो जूनी लाइन की जो लीकेज होती है सर, उसका मेंटेनेंस ये लोग कैसे करते होंगे? उनके भी तो पैसे खर्चे करते होंगे ना महानगर पालिका करती है ना। वो जो आप जो हर साल जो खर्चा देखते हो पाइपलाइन रिपेयर्स, हाँ वो क्या होता है? ये जूनी लाइन को ठीक करने के लिए, ब्लू लाइन को ठीक करने के लिए नहीं। जूनी लाइन को ठीक करने के लिए पैसे। हाँ ब्लू लाइन का अगर आपके पास टांकी का सिस्टम है, उसका नेटवर्किंग अगर आपके पास है, आपने जो प्लान बनाया था, डीपीआर बनाया था, अगर उसके साथ जाते हो तो आपको खर्चा करना ही नहीं है। ये जो हर साल आप घर में 20-25 करोड़ खर्चा करते हो, तो वो खर्चा फुकट का जाता है। फुकट का। और जो बिल जाते हैं, जो जूनी लाइनों में जो खर्चा कर, जो रिपेयरिंग के बिल्स निकलते हैं लाखों रुपए में, वो पब्लिक के पैसे जाते हैं और वो पैसों की सीधी सीधी पानी के साथ में पैसों की बर्बादी है। तो इनके ऊपर लगाम कैसे लगाई जाए? देखो ये सब जो नतीजा है भ्रष्टाचार का नतीजा है। हाँ, नेता लोग इन्वॉल्व होंगे, सभी इन्वॉल्व है, अधिकारी हो, नेता हो या कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो। हाँ, ये नतीजा भ्रष्टाचार का है। अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो आपको एक सिस्टम लाना पड़ता है। हाँ। सिस्टम कंट्रोल करता है, ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ता है, क्वालिटी लाना पड़ता है। ना ट्रांसपेरेंसी है, ना क्वालिटी है, कुछ ना भी सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं, ना नियत है। ना नियत है। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आप कैसा कर पाओगे? तो अभी देखो, आप अगर एक बार आपने पानी का लाइन मैपिंग कर दिया, आप एक सॉफ्टवेयर में डाल दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कितना पानी आया, किधर गया, कितना कनेक्शन था, कितना नहीं कितना है, वेस्ट हुआ, कितना वेस्ट हुआ, कितना लोगों के आपको उपयोग ये में भी आया। मालूम होना चाहिए कि एमआईडी से जो डायरेक्ट पानी आता है उसका मीटर रीडिंग में मिसमैच होता है। हाँ, क्यों होता है? क्योंकि इनके पास उनका जो कनेक्शन है और उसके साथ उसका कंजम्पशन मैच नहीं वो होता है। तालमेल बैठ ही नहीं रहा है, हिसाब ही नहीं बैठ रहा। हाँ, मिलान होता ही नहीं है उसका। मिलान नहीं होगा तो नुकसान तो होगा ही। तो भी वो उसको सेट करने के लिए कोई सिस्टम ऑपरेशन में नहीं ला रहे। तो आखिर साहब इसका हल? ये तब रुकता है, देखो जब पॉलिसी डिसीजन लेने वाला और सिस्टम बनाने वाला, उसका जो नीति और नियत सेफ हो तो सब कुछ हो सकता है। बहुत सारा आज सर से बात करते हुए एक अच्छी बात सामने आई, जो पानी की बर्बादी जो शहर में हो रही है और जो जूनी लाइनें जो चालू है, जिसके कुछ नेताओं के लोगों के पास में टेंडर भी है और वो लीकेज होता है और उनके बड़े बड़े बिल बन के जाते हैं महानगर पालिका में और वहाँ पर ऐसे ही साइन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी के आमदारों को ये रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों पे लगाम लगाएंगे और जो भी इनके पीछे नेता लोग हैं जो इस प्रकार की भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन पे जरा कंट्रोल करेंगे और उनको रोकेंगे भ्रष्टाचार से। और कमिश्नर साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप इस प्रकार की बातों के ऊपर लगाम लगाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।